नमस्कार। ज्योतिष सीखना ऐसा ही है जैसे महासागर में जाकर के गोता लगाना और उसकी गहराई को रोज छू करके वापस आना। भाई बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है, लेकिन डुबकी तो लगा ही जा सकती है। भाई एक जगह पर रह करके महासागर में डुबकी लगा लेना, हाँ ये हो सकता है। बस वीडियोस के माध्यम से हम वही काम करते हैं कि ज्योतिष महासागर में हम डुबकी लगाते हैं। वैसे अथाह है, ज्योतिष अथाह है, इसे सीखना भी जो है वो अथाह है। और मैं कई वर्षों से आपको ज्योतिष सिखा रहा हूं, लेकिन ऑब्वियसली मुझे ये लगता है कि अभी तो मैंने कुछ भी नहीं सिखाया। मुझे भी बहुत कुछ सीखना है और निसंदेह फिर आपको भी बहुत कुछ सिखाना है, बताना है, समझाना है। लेकिन फिर भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं। अंत तो खैर कभी नहीं होगा, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। जीवन अंत होगा, लेकिन ज्योतिष सिखाना या सीखना कभी अंत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इन दिनों हम चर्चा कर रहे हैं ग्रहों की युतियों के आधार पर किसी इंसान का व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी, उसका बिहेवियर, उसका कैरेक्टर जानना। ग्रहों की युति है, दो ग्रह यदि साथ में आकर के बैठेंगे। आज हम बात कर रहे हैं शुक्र और मंगल की युति के बारे में। दो ग्रह जब साथ में आकर के बैठेंगे तो इंसान का व्यक्तित्व, बिहेवियर कैसा हो जाएगा, पर्सनालिटी कैसी हो जाएगी, उसकी सोच, उसकी थिंकिंग कैसी हो जाएगी, इस बारे में हम लंबे वक्त से चर्चा कर रहे हैं। आज हम शुक्र और मंगल के बारे में बात करेंगे। देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो एक बात समझा दूं कि कुंडली के 12 भाव होते हैं, 12 भाव के 12 लगन होते हैं। 12 लगनों में शुक्र और मंगल किसी भी लगनी कुंडली में किसी भी भाव में जाकर के बैठ सकते हैं, और जिसके निसंदेह अलग अलग फल कहीं ना कहीं ऊपर नीचे आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ओवरऑल हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, ओवरऑल बात कर रहे हैं कि शुक्र मंगल कहीं पर बैठेंगे किसी की कुंडली में तो कैसे फल देंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि भाई शुक्र जो है वो कौन है। तो शुक्र जो है वो सुंदरता को रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्र जो है वो भौतिकता को रिप्रेजेंट करते हैं। मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन, लग्जरी लाइफ। मोबाइल एक 10,000 का भी आता है जिसमें काम चल सकता है। एक मोबाइल जो है 1 लाख का भी आता है जिसमें भी काम चलता ही है, लेकिन 1 लाख का मोबाइल शुक्र है। आप समझे, लग्जरी। एक टीवी होती है 21 इंच की, 20 इंच की, उसमें भी काम चल सकता है। और एक जो है वो 50, 60, 70, 80, 90 इंच की भी टीवी होती है जिसमें भी। लेकिन वो जो 90 इंच की टीवी, जो बड़ी टीवी है, वो जो है वो शुक्र है, लग्जरी लाइफ। तो शुक्र जो है वो सुंदरता है, शुक्र जो है वो धन है, माता लक्ष्मी के साक्षात प्रतीक शुक्र है। सुंदरता भी है, अट्रैक्शन है शुक्र, अट्रैक्शन, आकर्षण है शुक्र। अब आप आकर्षित किन किन चीजों से होते हैं? आप आकर्षित होते हैं सुंदरता से, आप आकर्षित होते हैं धन से। जो भी वस्तु आपको अच्छी दिखती है, अच्छी लगती है, सुगंध से कई बार हम आकर्षित होते हैं। सुगंध भी जो है, सुगंध, वो भी जो है शुक्र है। हमारी इंद्रियों की तृप्ति जो है वो शुक्र का काम है, भोग विलास। और मंगल कौन है? मंगल ठानने की क्षमता है। मुझे करना है मतलब करना है, मैं करके रहूंगा या करके रहूंगी। मंगल जुनून है, दिमाग में चढ़ जाना, ये मंगल है। हालांकि मंगल को ग्रहों का सेनापति भी कहा जाता है, मतलब अगुवाई करने वाला, लीडर। तो लीडरशिप क्वालिटी भी मंगल के पास है। मंगल उग्र भी हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड भी हैं, गुस्सैल भी हैं। लेकिन मंगल जो है वो दृढ़ता को भी रिप्रेजेंट करते हैं, दृढ़ शक्ति, मानसिक दृढ़ता। तो शुक्र और मंगल जब साथ में आकर के बैठेंगे, हालांकि एक दूसरे के शत्रु हैं, ये मित्र नहीं है। शुक्र और मंगल एक दूसरे के देखा जाए तो शत्रु हैं, लेकिन इंसान का व्यक्तित्व कैसा बनाएंगे? ये इंसान के व्यक्तित्व को शौकीन बनाते हैं। भाई शुक्र तो खैर अपने आप में ही भोग विलास, इंद्रिय तृप्ति है, और मंगल दृढ़ता है। तो इंसान के अंदर एक दृढ़ता आ जाती है इंद्रिय तृप्ति की, या ये कह सकते हैं कि इंसान को इंद्रिय तृप्ति करना जो है वो ज्यादा पसंद हो जाता है। अब वो इंद्रिय तृप्ति अलग अलग प्रकार की हो सकती है। खाना भी हो सकता है। कुछ चीजें अभी जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाता है चटोरापन, तो आज ये खा रहे हैं, कल वो खा रहे हैं, परसों ये खा रहे हैं, नरसों ये मन कर रहा है। तो खाने की इंद्रिय तृप्ति, देखने की तृप्ति। काम वासना को भी शुक्र मंगल रिप्रेजेंट करते हैं, इस तृप्ति को भी शुक्र मंगल रिप्रेजेंट करते हैं।
और अधिकतर जिन कुंडलियों में आपको शुक्र और मंगल की युति दिखेगी वहां पर, और खास तौर पर यदि उसका संबंध लगन से, सप्तम स्थान से, पंचम स्थान से कहीं हो जाता है, तो ज्यादातर ऐसे लोगों में काम वासना ज्यादा पाई जाती है। यदि पुरुष है तो महिला के प्रति, महिला है तो पुरुष के प्रति अट्रैक्शन जो है ज्यादा होता है। कई बार जब कुंडली मिलान किए बिना ऐसे लोगों की शादी होती है, मेरी इस बात का ध्यान रखना, कुंडली मिलान किए बिना ऐसे लोगों की जब शादी होती है तो अक्सर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो है वो बन जाते हैं, क्योंकि तृप्ति नहीं होती है, तो इंद्रिय तृप्ति जो है वो नहीं होती है। इस वजह से कहीं और, पुरुष हो या महिला हो, वो कहीं और अपना पार्टनर ढूंढते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति को भी शुक्र मंगल रिप्रेजेंट, काम वासना को भी शुक्र मंगल ज्यादा बना लेते हैं। शुक्र मंगल का प्रभाव यदि लगन से होता है तो इंसान खूबसूरत, अट्रैक्टिव बहुत हो जाता है, अट्रैक्शन उसका जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, और अपोजिट जेंडर से उसके ताल्लुकात, जो संबंध है वो भी ज्यादा हो जाते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। ऐसे लोग बड़े चमत्कारिक भी होते हैं, कब क्या कर जाएंगे पता नहीं चलेगा। दिमाग में कहां क्या कैसा किस प्रकार से डिसीजन लेना है, डिप्लोमेसी ऐसे लोगों को बहुत अच्छी तरह से आती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं धोखेबाजी शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं अब इस समय। मैं इस समय डिप्लोमेसी का मतलब यह है कि कहां नर्म होकर के बात करना है, कहां प्यार से बात करना है, कहां तेज होकर के बात करना है, कहां वाद विवाद में फंसना है, कहां पर निकल जाना है चुपचाप से, ऐसे लोगों को आता है। तो डिप्लोमेसी जो है वो ऐसे लोगों में भरपूर होती है। शुक्र मंगल की युति वाले भोग विलास, ऐश्वर्य, खूबसूरती के प्रति ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। वैसे तो हर कोई खूबसूरती के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन इनका अट्रैक्शन कुछ ज्यादा ही होता है। इनको खुद भी खूबसूरत दिखना है, दूसरी चीजें भी इनके आसपास खूबसूरत ही इनको चाहिए, थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए खूबसूरती में, सुगंधित चीजें चाहिए, लग्जरी लाइफ में भी महंगी चीजें चाहिए, और यदि वो नहीं मिलती तो फिर डिप्रेशन में आते, तनाव में आते हैं। तो शुक्र और मंगल की युति इन चीजों को जो है वो रिप्रेजेंट करती है। हालांकि एक बात ये भी है, जैसे मैंने कहा कि दृढ़ता, तो पॉजिटिविटी यह है कि ऐसे लोगों में दृढ़ता की स्थिति जो है ज्यादा बन जाती है। चूंकि देखिए शुक्र कौन है, भोग विलास है, भौतिकता है, तो ऐसे लोगों में दृढ़ता आ जाती है कि मुझे उस चीज को पाना है, उस खूबसूरती को पाना है। खूबसूरती का मतलब ठीक है, इंसान भी खूबसूरत हो सकता है, वस्तु भी खूबसूरत हो सकती है, लेकिन कोई पद भी किसी व्यक्ति को खूबसूरत लग सकता है। जैसे एक एग्जांपल की मैं जस्ट बात कर रहा हूं, जैसे किसी को लगा कि कलेक्टर का जो पद है, आईएएस बनना, ये बड़ा खूबसूरत पद है, बहुत आलीशान वहां पर होता है और बहुत सारी जो है रिस्पेक्ट्स मिलती हैं, तो वो बड़ा खूबसूरत है, मुझे उसे पाना है। तो ये खूबसूरती भी हो गई और ये पाने का दृढ़ संकल्प भी हो गया मंगल, मुझे उसे पाना, बस उसके पीछे जो है वो जुनून के साथ लग जाए और उस चीज को हासिल कर लें। ये ताकत भी शुक्र मंगल की युति जिनकी होती है उनके पास होती है। तो अपन अच्छाई के प्रति, अब देखिए खूबसूरती के ही प्रति अट्रैक्ट होंगे, अच्छाई के प्रति ही अट्रैक्ट होंगे, तो वो हो सकता है ये। अच्छा, ऐसे लोग कला के भी बहुत ज्यादा प्रेमी होते हैं, चाहे वो डांस हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे सिंगिंग हो, चाहे एक्टिंग हो। जो कला होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की कलाएं हो सकती हैं, तो कला के प्रति भी ऐसे लोग बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। चाहे वो पढ़ने में, जैसे मान लीजिए कोई लेखक है तो उस लेखक को पढ़ना या तो ऐसे लोगों को अच्छा लगेगा, खुद लिखना भी ऐसे लोगों को अच्छा लगेगा। मूवीज ज्यादा देख रहे हैं या खुद ही एक्टिंग करना चाहते हैं, खुद एक्टिंग नहीं करना चाहते तो दूसरों की एक्टिंग बार बार देखना चाहते हैं। तो मैंने शुरुआत में क्या कहा था, शौकीन प्रवृत्ति होती है, शौकीन इंद्रिय तृप्ति ऐसे लोगों को बहुत अच्छी लगती है। चाहे वो इंद्रिय कुछ हो, आंख हो, जुबान हो, कान हो, अच्छे संगीत सुनना, चाहे वो नाक हो, चाहे वो काम वासना की बात करें, ऐसे लोगों को इंद्रिय तृप्ति का बहुत ज्यादा जो है लगाव होता है और उसके प्रति जो है वो ये लोग लगे हुए रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग भौतिकता में भी बहुत ज्यादा फंसे हुए होते हैं। कुछ एक दूसरे ग्रहों को देखना पड़ेगा, गुरु और शनिदेव, केतु वगैरह वगैरह को देखना पड़ेगा कुंडली में। लेकिन यदि उनकी स्थिति कहीं खराब है तो ऐसे लोग जो है वो अध्यात्म के प्रति ज्यादा रुचि नहीं रखते हैं। मैं फिर दोहरा दूं कि सिर्फ शुक्र मंगल नहीं, इसके लिए गुरु, शनि और केतु का भी कुंडली में स्थान देखना पड़ता है। लेकिन फिर भी यदि उनका स्थान कहीं सही नहीं है, खराब है, तो अध्यात्म के प्रति, वैराग्य के प्रति ऐसे लोगों का बिल्कुल भी रुझान नहीं होता। ऐसे लोगों को भौतिकता होना, भौतिक जगत में जो है वो एंजॉय करने को होना,
थोड़ा मेहनत से कतराते हैं, दूर होने की कोशिश करते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेहनत नहीं करते हैं, मेहनती नहीं होते हैं, लेकिन जितना समय मिला उतना आराम कर लिया जाए, ऐसे लोगों को पसंद होता है। तो आराम करना, चिल कर, आजकल के जमाने में चिल करना बड़ा पसंद हो, घूमना फिरना बड़ा पसंद होता है। तो ये ऐसे लोगों का व्यक्तित्व है जिनके शुक्र और मंगल है। नेगेटिव केवल एक काम वासना की बात करें तो वहां पर कई बार नेगेटिविटी आ सकती है, अदरवाइज अच्छा वो भी कंट्रोल में रहे। जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ना बने, या किसी के साथ बार बार एक को छोड़ करके दूसरे के पास, दूसरे को छोड़कर तीसरे के पास, ऐसी चीजें ना हो। तो यदि ऐसा ना हो तो फिर शुक्र मंगल की युति कोई बहुत नेगेटिव नहीं है, सामान्य है। तो इस प्रकार से ऐसे लोगों का व्यक्तित्व होता है, बिहेवियर होता है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। और भी कई सारे ग्रहों की युतियों के बारे में, उनका यदि कहीं कंजंक्शन है किसी की कुंडली में, तो वो कैसा बिहेवियर होगा, कैसा व्यक्तित्व होगा, ये भी मैंने आपको बताई दी। आपने वीडियोस नहीं देखे तो आप वीडियोस में पहले जा करके जो है वो स्क्रॉल कीजिए और देखिए सारे वीडियोस लाइन से। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के इस वीडियो को आपने देखा। मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में सुविधा चाहता हूँ। नमस्कार।